नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारी का ज्योतिष चैनल से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपसे बात करने आए हैं कि उत्तरायण में जन्म लेने का क्या फलित होता है, और यदि किसी का जन्म दक्षिणायन में होता है तो उसका क्या फलित होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा उत्तरायण और दक्षिणायन को समझ लेते हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है एक वर्ष में 365 दिन में। पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतुएं बनने का मुख्य कारण यही है। उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थितियां हैं, सौर स्थितियां हैं, इनकी गति के कारण हमारा भारत देश भूलोक का गौरव है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। हमारे भारत देश के अंदर 6 ऋतुएं होती है, और 6 ऋतुओं की जो एक प्राकृतिक सुंदरता है, ये हम सबको प्रभावित करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरायण क्या है। मकर संक्रांति से, यानी 14 जनवरी या 15 जनवरी, ये जो तिथि है, 76 वर्ष या 80 वर्ष में एक दिन का इसमें अंतर आ जाता है। स्वामी विवेकानंद का जब जन्म हुआ था तब मकर संक्रांति 12 जनवरी को थी, और आज मकर संक्रांति, अभी तक हम 14 जनवरी को मनाते आए हैं, लेकिन अब 15 जनवरी प्रातःकाल को मकर संक्रांति आती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सौर और पृथ्वी की स्थितियों के द्वारा ये आगे बढ़ती जा रही है। अब 15 जनवरी को प्रातःकाल मकर संक्रांति लगती है, तो मकर संक्रांति से लगा के 15-16 जुलाई तक उत्तरायण रहता है। अब उत्तरायण की जो स्थिति है, इसका हम कैसे निर्धारण करें। 22 दिसंबर से 21 जून तक सायन पद्धति में उत्तरायण माना जाता है, और निर्यन पद्धति में मकर संक्रांति से लगाकर 15-16 जुलाई तक उत्तरायण माना जाता है। 12 राशियों के ऊपर सूर्य एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि पे चला जाता है। सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक उत्तर की ओर गति करता है, यह है उत्तरायण। और वापस कर्क राशि से धनु राशि तक जब गति करता है, उसे हम कहते हैं दक्षिणायन। उत्तरायण में सकारात्मक ऊर्जा होती है, और हमारे शास्त्र बताते हैं कि दक्षिणायन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है। दोनों का अलग अलग महत्व है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि उसमें नकारात्मकता होती है, उसका भी बहुत शुभ फल है। जिस प्रकार उत्तरायण का शुभ फल होता है, उसी प्रकार दक्षिणायन का भी बहुत अधिक महत्व है। उत्तरायण देवताओं का दिन कहा जाता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कही जाती है। एक कथानक आप सबको याद होगा महाभारत के युद्ध का, कि भीष्म पितामह ने 10 दिन तक भीषण युद्ध किया था, और उस वक्त दक्षिणायन था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने प्राण जब त्यागे थे, जब उत्तरायण लगा था, तब तक उन्होंने प्राण रोके हुए थे। उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। उत्तरायण, इसमें आत्मज्ञान, ग्रहणशीलता, अनुग्रह, किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए अति उत्तम माना जाता है। उत्तरायण में गृह प्रवेश, अनुष्ठान, मुंडन, विवाह, यज्ञ इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, उत्तरायण में किए जाते हैं। उत्तरायण की सकारात्मक ऊर्जा से मनुष्यों में कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, और यहां तक कि यदि कोई उत्तरायण में शरीर का त्याग करता है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन में इच्छाओं, कामनाओं और भोग की वृद्धि होती है। यदि दक्षिणायन में जप, तप, दान, श्राद्ध, तर्पण इनको किया जाए, व्रत और उपवास किए जाएं, तो इनका कई गुना फल मिलता है व्यक्ति को।
जीवन में उसके किसी प्रकार के रोग शोक ये सब दक्षिणायन में मिटते हैं। तो दक्षिणायन का भी बड़ा महत्व है। दक्षिणायन का एक और महत्व है कि तामसिक प्रयोग जितने भी होते हैं वो दक्षिणायन में किए जाते हैं। यदि आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा? उत्तरायण यानी जनवरी मध्य से जुलाई मध्य तक। उत्तरायण में जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इनका जीवन साथी धार्मिक, शांति प्रिय, आत्मसंतोषी, विवेकी और कुटुंब को साथ लेकर चलने वाला होता है। इनके भाग्यशाली और आज्ञाकारी पुत्र होता है। सदाचारी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं और दयावान होते हैं। ये उत्तरायण में जन्म लेने का फल है। अब हम बात करते हैं, यदि आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, मध्य जुलाई से मध्य जनवरी तक आपका जन्म है, आपकी जन्म तारीख देख लीजिए, तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा? यानी कि आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। दक्षिणायन में जन्म लेने वाले के मन के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से समझ पाते, किसी को अपना राज नहीं बताते हैं। ये अच्छे आलोचक होते हैं, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, बड़ी केयर करते हैं अपनी वस्तुओं की। धन को भागीदारी में लगाकर व्यापार से अच्छा लाभ कमाते हैं। और कई व्यक्ति जानवर या पक्षी पालने के शौकीन होते हैं, यानी कि इन्हें प्रेम होता है जानवरों से और पक्षियों से। लेकिन एक बात और खासियत है इनकी कि अपने स्वार्थ पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। साथियों, ये उत्तरायण और दक्षिणायन में जन्म लेने से आपका व्यक्तित्व कैसा होता है उसका फलित आपके समक्ष बताया। सभी साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, विहारिका ज्योतिष चैनल को, और आप सबका हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। तो देखते रहिए आप हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को। लाइक कीजिए, कमेंट भी लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ज्योतिष चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।